नमस्कार, मेरे इस चैनल बातें हिंदी की में आप सभी का स्वागत है। प्रिय पाठकों एवं श्रोताओं, वैसे तो भाषा और माता के लिए कोई एक दिन निर्धारित करके हम उनका अपमान नहीं करना चाहते। फिर भी हम सभी को हिंदी के इस पखवाड़े में हम सभी एक स्नेह भरा उत्सव मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसके लिए आप सभी को ढेरों बधाइयाँ, ढेरों बहुत सारी शुभकामनाएं। हिंदी के पाठक लगातार इसी तरह से उन्नति के साथ आगे बढ़ें, इसके लिए मेरे इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं चाहती हूँ कि हिंदी के इस पावन पर्व को मनाते समय कुछ बातें आपसे साझा करूँ। तो इस संदर्भ में मेरे पास कुछ विचार हैं, कुछ जानकारियाँ हैं जो मैं अपने श्रोताओं को, पाठकों को देना चाहती हूँ। तो देखिए, किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की अपनी एक भाषा होती है जो उसका गौरव होती है। राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र के स्थायित्व के लिए राष्ट्रभाषा अनिवार्य रूप में होनी चाहिए, जो कि किसी भी राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण होती है। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दे दी। है ना गर्व की बात? भारत को राजभाषा की उपाधि मिल गई। हाँ, इसके बाद मैं एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे लगा कि आप सभी को भी मुझे सुनाना चाहिए। तो ये देखिए, जिसे टैगोर ने चाहा जिसे खुसरो ने गाया है, जिसे टैगोर ने चाहा जिसे खुसरो ने गाया है, निराला ने निरालेपन से निर्मल प्रेम गाया है। निराला ने निरालेपन से निर्मल प्रेम गाया है कि बच्चन जी हृदय में घोल देते हैं मधुशाला, कि बच्चन जी हृदय में घोल देते हैं मधुशाला। हमें है गर्व हमने हिंद में हिंदी को पाया है, हमें है गर्व हमने हिंद में हिंदी को पाया है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी क्रम में मैं आगे भी आपसे कुछ जानकारियां बताती हूँ जो शायद आज हमारे बच्चों को, हमारे पाठकों को नहीं पता है। ये जानकारी मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं आपसे इस बारे में साझा करना चाहती हूँ। तो देखिए, विश्व भर की भाषाओं का इतिहास रखने वाली संस्था एथनोलॉग के अनुसार चीनी और अंग्रेजी भाषा के बाद हिंदी दुनिया भर में सर्वाधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, सूरीनाम, त्रिनिदाद, मॉरिशस, युगांडा, गुयाना, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, न्यूजीलैंड, यूएई, साउथ अफ्रीका में हिंदी बोलने वालों की संख्या काफ़ी बढ़ी है ना गर्व की बात? अमेरिका के अलावा यूरोपीय देशों, एशियाई देशों और खाड़ी के देशों में भी हिंदी का विकास तेजी से हो रहा है। रूस के कई विश्वविद्यालयों में हिंदी साहित्य पर लगातार शोध हो रहे हैं। हिंदी साहित्य का जितना अनुवाद रूस में हुआ है, उतना शायद ही दुनिया में किसी अन्य भाषा के ग्रंथों में हुआ हो। हिंदी को विश्व आर्थिक मंच की गणना के अनुसार विश्व की 10 शक्तिशाली भाषाओं में से एक माना गया है। सोचिए कितने गर्व की बात है। इसीलिए मैं ये बातें आपको बताना ज़रूरी समझ रही हूँ। हाँ, तो दर्शकों, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को छोड़कर कोई भी देश पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हो सकता। अपनी जड़ से अलग होकर बड़े से बड़ा वृक्ष भी धराशायी हो जाता है। हम में से कुछ भारतीयों का यह स्वभाव होता है कि घटिया सामान को भी यदि विदेशी लिफाफे में डालकर रख दिया जाए तो वे उसे अधिक महत्व देंगे। ये ऐसे लोग हैं जो अपनी संस्कृति को पीछे छोड़कर विदेशी त्योहारों को मनाते हैं। अपने आने वाली पीढ़ियों को भी ये यही सीख देते हैं। ऐसे मुट्ठी भर लोग प्रत्येक काल में रहे हैं, उनसे हम जैसे स्वदेशी लोगों पर कोई असर नहीं होने वाला। हम भी हिंदी माँ के आंचल में पले बढ़े हैं। आज हिंदी सभी भारतीय भाषाओं के साथ बहनों की तरह मिलजुल कर अपने सुपथ पर आगे बढ़ रही है। हिंदी के श्रोता,
पाठक इस बात पर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं कि हमारी आज की हिंदी फेसबुक, गूगल, ट्विटर, इंस्टा आदि के माध्यम से नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त हो रही है। यह हम सब के लिए गौरव की बात है। प्रख्यात कवि कुमार विश्वास जी के शब्दों में कहूँ तो हिंदी माँ की रसोई बहुत वृहद है, जहाँ सबके लिए स्थान भी है और पकवान भी है। आइए उनकी कविता के कुछ अंश से मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। हाँ, तो देखिए, यशस्वी सूर्य अंबर चढ़ रहा है, तुमको सूचित हो। पहली लाइन में ही यशस्वी सूर्य हिंदी के लिए कहा गया है। यशस्वी सूर्य अंबर चढ़ रहा है, तुमको सूचित हो। विजय का पथ सुपथ पर बढ़ रहा है, तुमको सूचित हो। अवाचित पत्र मेरे जो नहीं खोले तलक तुमने, अवाचित मतलब बिना पढ़ा हुआ पत्र। अवाचित पत्र मेरे जो नहीं खोले तलक तुमने, समूचा विश्व उनको पढ़ रहा है, तुमको सूचित हो। तो हिंदी की जिन चीज़ों को कुछ दर्शक, कुछ पाठक नहीं अपनाना चाहते थे, उसके बारे में कुमार विश्वास जी ने कहा है कि जो पत्र आपने नहीं पढ़े उसे पूरा विश्व पढ़ रहा है, पूरी दुनिया में हिंदी की जय जयकार हो रही है, उसकी कीर्ति पताका फैल रही है। तो क्यों ना हम भी हिंदी के इस आंचल तले अपने आप को विकसित महसूस करें, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। धन्यवाद। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।